करिश्मा, क्या कर रही हो तुम? खाना खा रहा हूँ यार मैं। अरे तो तुम 3 ही तो रोटी खाते थे, ये चौथी रोटी क्यों खा रहे थे? ये क्या बकवास है? अब जितनी भूख होगी उतनी तो रोटी खाऊंगा ना। और मैं खा ही रहा था, तुमने मेरे हाथ से छीन ली। देखो तुम 3 रोटी खाते थे ना, तो 3 रोटी खाया करो। ये जो तुमने आधी रोटी एक्स्ट्रा खाई है ना, अब रात में आधी रोटी कम मिलेगी, समझे? यार पानी मांगा था, पानी मिलेगा क्या? ये लो ये क्या है? पानी। पानी तो है पर आधा गिलास, कम से कम पूरा तो भर के लेके आओ। क्योंकि तुम पानी आधा गिलास ही पीते हो इसलिए। यार करिश्मा, ये क्या मजाक कर रही हो? उस टाइम तुमने मेरे हाथ से रोटी छीन ली, अब ये पानी पानी मांगा तो आधा गिलास दिया, पूरा तो भर के दो कम से कम। क्यों मजाक लगा रखा है तुमने? इस घर में जितनी चीजें इस्तेमाल होगी उतनी ही मिलेगी। फालतू में पैसे पेड़ पे नहीं उग रहे हैं। आरओ ना बिजली से चलता है और बिजली का ना बिल आता है, कोई कुएं से पानी नहीं लाती मैं तुम्हारे लिए। तो ये वेस्टेज करना ना बंद करो। आधा गिलास पानी पीते हो ना तो पी लो। क्या हुआ भाई, एसी क्यों बंद कर दी? पंखा चल तो रहा है, क्या जरूरत है एसी चलाने की? अब से ना एसी एक दिन छोड़कर एक दिन चलेगा, ठीक है? क्या मजाक कर रही हो और बकवास कर रही हो? एसी एक दिन छोड़ के एक दिन चलेगा, ये इसका क्या मतलब? मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन गर्मी ऐसे लगती है क्या हम लोगों को? हाँ, माना कि डेली गर्मी लगती है तो क्या हो गया, एक दिन छोड़कर एक दिन एसी चलाओ, पंखा चल तो रहा है। एडजस्ट करना सीखो। और अब से एक दिन एसी चलेगा एक दिन नहीं चलेगा, ऐसे ही तो घर चलेगा। करिश्मा, तुमने ना मेरा जीना आराम कर दिया है। सुबह रोटी छीन ली आगे से, पानी आधा गिलास दिया और अब एसी बंद कर रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं सिर्फ हमारा अच्छा कर रही हूँ, ये सब हमारे लिए तो कर रही हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए। अगर एडजस्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। और फिर मैं भी तो एडजस्ट करती हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? एक दिन छोड़कर एक दिन एसी चलाने से ना बिजली का बिल भी कम आएगा, इसमें हमारा ही तो अच्छा हुआ। एक तो मैं तुम्हारी बचत कर रही हूँ, हमारा पैसा बचा रही हूँ, तुम्हें मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, ऊपर से मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तुम ऐसे कटौती कर रहे हो? तुम मुझे चैन से जीने दो यार। तुम क्यों नहीं सोने दे रही हो मुझे? और एसी किस लिए लगवाया था हमने? गर्मी लगती है इसलिए, और गर्मी रोज लगती है, और गर्मी का मौसम चल रहा है और एसी नहीं चलाएंगे तो क्या चलाएंगे बताओ? यार पैसा किस लिए कमाता हूँ मैं, ये बता दो तुम मुझे। मेहनत क्यों करता हो इतनी? 2 वक्त की रोटी अच्छी मिली वो भी तुम आगे से छीन लेती हो, पानी मिले वो भी तुम आधा गिलास देती हो, आरओ में जो बिजली लगती है उस बिजली का बिल तो भरता ही हूँ ना मैं। मैंने बस एक दिन, तुम्हारी एक दिन थोड़ी सी चीजों में कटौती कर दी तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है ना? और वो जो तुम इतने महीनों से मेरे साथ करते आ रहे हो उसका क्या? मैंने तुम्हारे साथ कब? ये क्या है? बचे हुए पैसे। ये तो सिर्फ 250 है, और तुमने सामान तो 600 रुपये का लिया था ना। और चलो 50 रुपये का तुमने ऑटो कर लिया होगा, बाकी के 350 रुपये, जिसमें से सिर्फ तुमने 250 रुपये दिए, बाकी के 100 रुपये कहाँ गए? 100 रुपये शायद मैंने कोई सामान ले लिया होगा। अरे 100 रुपये खर्च करे तुमने पूरे? किस चीज़ में खर्च किए हैं? नाम होगा कुछ जो तुमने सामान लिया था। याद नहीं आ रहा है कि कहाँ खर्च कर दिए, बस हो गए खर्च। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? तुम्हें पता है ना मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, और ऐसे 100 रुपये बेफिजूल में खर्च करिए और तुम्हें पता भी नहीं है कहाँ खर्च किए। कहाँ गए वो पैसे? 100 रुपये की ही तो बात है, और तुम 100 रुपये के लिए मुझसे इतना झगड़ा कर रहे हो। ठीक है, हो गई गलती, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, तुम्हारे लिए तो बस 100 रुपये है, और पहले जो 50 रुपये वो छोड़ के आ गई थी, बेफिजूल में खर्च करके आई थी ना तुम, और इसको मिला के कितने हो गए? 150। ऐसे करते करते ना लाखों रुपए खर्च कर दोगे तुम बेमतलब के, और फिर कह दोगी कहीं खर्च हो गए। करिश्मा, तुम बहुत केयरलेस हो, और तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, और तुम ऐसे ही बेफालतू में खर्च करती रहती हो। ठीक है, आटे के लिए पैसे दे दो, आटा खत्म हो गया, आटा लेकर आना है। कितने चाहिए आटे के लिए पैसे तुम्हें? 350। ये लो 200 रुपये। और जो पिछले तुम्हारे पास 150 रुपये बचे हैं ना, जो बेफिजूल में कहीं खर्च करके आई है, तुम्हारे पास ही रखे हैं, उनको मिला लेना। 350 रुपये हो जाएंगे, उससे लिया ना आटा। हमेशा तुम मेरे साथ ऐसे ही करते आ रहे हो, हमेशा मुझसे ना तुम ऐसे ही हिसाब पूछते हो कि 25 रुपए कहाँ गए,
100 रुपए कहाँ खर्च करें, 10 रुपए कहाँ खर्च करें, 1-1 रुपए का तुम मुझसे हिसाब मांगते हो। अरे यार, हो जाते हैं 10-20 रुपए खर्च, मैं क्या करूँ इसमें? कौन लिखता है इतने छोटे छोटे हिसाब? एक बात बताओ, तुम घर में इतने खर्चे होते हैं, अब कहीं ना कहीं ये पैसे खर्च हो जाते हैं, नहीं पता चलता कुछ। और मैं ना तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ जो ऐसे ही तुम्हारी मेहनत का पैसा किसी पर भी लुटा दूंगी, कहीं भी लुटा दूंगी। दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी, बीवी हूँ तुम्हारी मैं। जहाँ मुझे एडजस्टमेंट करनी चाहिए ना, मैं वहाँ पर हमेशा एडजस्ट करती हूँ। लेकिन तुम मुझसे जब देखो तब 10-20 रुपए का हिसाब मांगते रहते हो। मुझे ना कभी कभी ऐसा फील होता है कि तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, एम्प्लॉय हूँ कोई तुम्हारी मैं। ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुम्हारी कोई अकाउंटेंट हूँ जिसका हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। तुम तो मुझसे बस एक ही दिन में परेशान हो गए, लेकिन मैं तब से झेलती आ रही हूँ जब से हमारी शादी हुई है। तुमने कभी सोचा है कि मुझे कितना बुरा फील होता होगा? करिश्मा, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पर इतना प्रेशर रहता है, और तुमने सही किया। मुझ जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी मुझ जैसे इंसान में अकल आएगी कि वो कितना गलत कर रहा है। और तुम ये आज नहीं करती तो शायद मेरी अकल नहीं खुलती, और मैं कितना गलत कर रहा था। तुमसे पाई पाई का हिसाब मांगता रहा, और तुम्हें देना भी पड़ता है। और मैं पता नहीं कैसे भूल गया था कि घर में हजारों खर्चे होते हैं, सुई से लेकर सब्जी तक इतने खर्चे होते हैं, और उन खर्चों को तुम कैसे एडजस्ट करती होगी मैंने कभी सोचा ही नहीं। और मैं बेवकूफ़ों की तरह तुमसे पाई पाई का हिसाब लेता रहा। मुझे ये लगता था कि मैं अगर ऐसे हिसाब लूँगा तो हम ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे, लेकिन शायद मैं गलत था। चलो अच्छी बात है, तुम्हें समझ तो आ गई। वैसे गर्मी बहुत हो रही है, एसी चला लूँ? चला लो। वैसे तो बंद ही रखना था मुझे एसी, कम से कम तुम्हें मेरी चीज़ें समझ तो आती। पर कोई नहीं, चला लो एसी।